वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो 26 तारीख से ये हफ्ता पूरा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कम कंसोलिडेशन में बिताया। इनिशियली 26-27 को मार्केट थोड़ा गिरा फ्रॉम 25,100 के आसपास से 24,700 तक, बट अबव मैंने आफ्टर दैट ट्यूसडे सेकेंड हाफ से फ्राइडे एंड तक जस्ट 200 पॉइंट्स का रेंज 24,700 से 24,900 के बीच मार्केट कॉन्टिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन इंडिकेट्स फॉर ए मेजर मूव आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ से मार्केट या तो ब्रेक डाउन करेगा या तो ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ में। तो क्या होगा, हम लोग थोड़ा देखते हैं कि टेक्निकली क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अदरवाइज फंडामेंटली तो वैसा कुछ फिलहाल चल नहीं रहा है। आने वाले टाइम में कुछ अराइज हो तो अलग बात है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग इसको प्राइमरीली रनिंग फ्लैट के तौर पे पकड़ेंगे, जैसे ए बी सी देन ए बी सी देन ए बी सी। तो ये एक रनिंग फ्लैट हो रहा है जो जो एंटायर रैली हुआ है मार्केट में 21,700 के आसपास से 24,300, उसका एक काउंटर करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग पकड़ सकते हैं। तो आप थोड़ा डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर समझ में आएगा कि आफ्टर दिस रैली ये एक्चुअली एक प्रॉफिट बुकिंग फेज चल रहा है। तो इसको रनिंग फ्लैट बोला जाता है। इसका मतलब साइडवेज डाउनवर्ड के बावजूद ये एक तरह का करेक्शन पैटर्न है जो राइजिंग मोड में रहता है। तो प्राइमरीली मैं उसी चीज़ को पकड़ रहा हूँ कि एक रनिंग फ्लैट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इमीडिएट सपोर्ट्स देखें टू बी ऑन द बुल साइड, तो देखेंगे कि लास्ट जो ये अप मूव हुआ है इसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि है अराउंड 24,700, वो अभी तक वायलेट नहीं हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, ये राइजिंग चैनल जो है उसका सपोर्ट लाइन भी 24,700 के आसपास आ गया है। तो उस हिसाब से पकड़ते हैं तो 24,700 से मार्केट 2 जून को एक अच्छा खासा अप मूव देने का चांस है। इन एनी केस अगर ये वायलेट भी होता है तो एज पर रनिंग फ्लैट निफ्टी का 24,460 तक, 460 से 90 वाला जो जोन है यहाँ तक आने का भी टेक्निकली जायज़ जगह है। तो हम लोग 24,460 से 490 जोन को स्टॉप लॉस पकड़ के 24,700 के आसपास एकोमोलेट कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट 24,700 वायलेट होता है तो हम लोग इस लेवल तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये एक लेवल है जहाँ तक हम लोग बुलिश हो सकते हैं। अगर बाई चांस अभी बियर साइड का बात करेंगे तो 24,460 वायलेट होता है तो इमीडिएट निफ्टी का टारगेट बनता है 23,900। यहाँ पे आके हम लोग इमीडिएटली बाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने का चांस हो जाएगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, बट वो आगे का बात है। फिलहाल मंडे ट्यूसडे ये दोनों दिन के लिए हम लोग ये पकड़ सकते हैं, या तो मार्केट 24,700 से बाउंस करेगा और 24,460 से 90 का जो जोन है वहाँ से बाउंस करेगा। ये बुल के सिनेरियो पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। तो इक्विवेलेंटली अगर बैंक निफ्टी का हम लोग देखें, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर की तरफ में ही चला है आज। तो निफ्टी में जो साइडवेज कंसोलिडेशन था, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा हल्का ऊपर की तरफ में मूवमेंट था। ये रीज़न आप लोगों को पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि निफ्टी के ऊपर क्रूड ऑयल का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है जो बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं रहता है। अभी क्रूड ऑयल पिछले 2 दिन से नीचे की तरफ में मूव कर रहा है। हम लोग देख लेते हैं क्रूड ऑयल का चार्ट। यहाँ पे हम क्रूड ऑयल में देख सकते हैं कि लास्ट 2 दिन से 29 एंड 30 क्रूड ऑयल लगातार नीचे की तरफ में आ रहा है। तो दैट इज़ वाई बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आने के बावजूद निफ्टी ऊपर की तरफ में नहीं गया, एक साइडवेज मूवमेंट आया। अभी क्रूड ऑयल का अगर स्ट्रक्चरल हम लोग देख लेंगे कि क्रूड ऑयल भी एक आवर्ली चार्ट्स में देखेंगे कि फ्लैग पैटर्न का टाइप का बना रहा है जो एक करेक्टिव फेज है, जहाँ पे क्रूड ऑयल का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल अभी तक वायलेट नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल मोरलॉस उसके पास आ गया और यहाँ पे एक मेगाफोन पैटर्न भी बना है। तो हो सकता है क्रूड ऑयल यहाँ से या फिर अराउंड 61.76 एक ऊपर की तरफ में मूव करे जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। बट अगर क्रूड ऑयल 61.76 को वायलेट कर लेता है डिसाइसिवली, देन क्रूड ऑयल का वापस नीचे की तरफ में 58 तक टारगेट हो जाएगा, जो मार्केट को
नीचे की तरफ में लाएगा। तो एक चीज़ तो ये गया क्रूड, दूसरा हम लोग देख लेते हैं DXY। अभी देखिए मार्केट ऊपर की तरफ में ना चलने का ये एंटायर वीक में ये भी रीज़न था कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चल रहा था, बट जैसे कि मैंने बताया कि बिलो 101 डॉलर इंडेक्स का अप मूव उतना भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है जितना डाउन मूव पॉजिटिव डालता है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जब ऊपर की तरफ में गया 26 और 27 को, तो मार्केट इनिशियली तो गिरा था। उसके बाद जब डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में गया तो तब क्रूड ऊपर की तरफ में जा रहा था, तो मार्केट सस्टेन किया। उसके बाद आज जब क्रूड नीचे की तरफ में आ रहा था 2 दिन से, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में आ रहा था, मतलब क्रूड नेगेटिविटी दे रहा था प्लस डॉलर पॉजिटिविटी दे रहा था, उसके चलते भी मार्केट नहीं गया। तो हम लोग को ऐसा एक सिचुएशन चाहिए जहाँ पे डॉलर इंडेक्स गिरेगा, क्रूड ऊपर की तरफ में चलेगा, जो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो वो सिचुएशन फिलहाल बन नहीं रहा है। वंस दैट डेवलप्स, मार्केट ऊपर की तरफ में चलना चालू करेगा। हालांकि मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म व्यू में अगर देखेंगे, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में ही जाने का चांस है आने वाले हफ्ते में। अगर नीचे की तरफ में डॉलर चलता है तो सेकंड हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्रूड ऊपर के चलता है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भी पहले काफ़ी सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डॉलर का जो डाउनवर्ड मूव है उसको दो ही लोग एंजॉय कर सकता है, या तो क्रूड या तो गोल्ड। अगर गोल्ड एंजॉय कर रहा है तो क्रूड या तो साइडवेज रहेगा, नहीं तो डाउनवर्ड रहेगा, तो तब मार्केट परफॉर्म नहीं करता है। और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है और गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस टाइम में वो एंजॉय कर रहा है क्रूड ऑयल, तब जाके क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ में चलता है। तो ये चीज़ सीखने का भी एक अच्छा खासा टाइम था ये, कि क्रूड गोल्ड एंड मार्केट डॉलर के साथ क्या कोरिलेशन के साथ चलता है वही। तो फिलहाल टेक्निकली यही बात है कि 24,700 इज़ अ मेजर सपोर्ट जहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। अगर 24,700 वायलेट होता है तो नीचे की तरफ में नेक्स्ट बाइंग जोन है 24,460 से 90। बट अगर वो वायलेट हो जाता है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 23,800 से 900। बट वहाँ पे हम लोग इमीडिएटली बाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। ऑन द अदर साइड ऊपर की तरफ में देखेंगे तो 25,100 कंटिन्यूज टू बी द रेजिस्टेंस। उसके ऊपर हम लोग जाएंगे, जितना टाइम इधर बिताएगा ऊपर की तरफ में टारगेट उतना ही बढ़ता जाएगा। हम लोग फिलहाल एक टेक्निकल रेजिस्टेंस आ सकता है 25,550 पर, बट एज पर चैनल टारगेट हम लोग का बन रहा है अराउंड 25,800 एंड उसके बाद 26,200। तो ये इमीडिएट दो टारगेट है, बट पहले मार्केट ऊपर चले उसके बाद हम लोग टारगेट भी अपडेट कर देंगे कि आगे चल के मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो डॉलर क्रूड मूवमेंट को फॉलो कीजिए। आज फ्राइडे है, लेट नाइट तक डॉलर क्रूड में मूवमेंट आएगा, प्लस मंडे मार्केट खुलने से पहले भी काफ़ी एक टाइम डॉलर क्रूड में मूवमेंट आएगा, जिसके बेसिस पे मार्केट का मंडे का ओपनिंग होगा। एंड देन जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगा वैसा वैसा ही होता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। और यहाँ पे ये रेंज जो है, जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं होता है, हम लोग किसी भी तरह का पोजीशन लेने के सपोर्ट में नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी नैरो रेंज, जस्ट 200 पॉइंट का, नॉट इवन अ 1%। सो इसको पहले ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंसेस आएंगे, टारगेट्स आएंगे, और नीचे 24,700 और ये राइजिंग चैनल ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग 24,460 से 90 का सोच सकते हैं। तो फिलहाल एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन पे मार्केट खड़ा है, बट देयर इज़ अ पॉजिटिव आउटलुक टेक्निकली। अभी फंडामेंटली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है, नहीं आता, क्या आता है वो आगे चल के पता चलेगा। तो उसी हिसाब से काम कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।